हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज रेन। मैं हूं शब्बीर और आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और रिसेंटली नेपाल ने एक नया मैप निकाला है जिसमें उन्होंने इंडियन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखाया है उसमें। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेपाल काफ़ी अग्रेसिव हो गया इंडिया को लेकर। ये पूरा मामला क्या है, चाइना का इसमें क्या रोल है और चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, इन सब की शुरुआत हुई थी जब इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया था आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद। नेपाल इंडिया के दो टेरिटरी है जो कि उत्तराखंड में आती है, लीपू लेक पास और काला पानी। तो उसको नेपाल बोलता है कि हमारा पार्ट है, लेकिन उस मैप में इंडिया ने उस दोनों टेरिटरी को इंडिया का ही पार्ट बताया था। तो नेपाल ने उसका विरोध किया था। देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, नेपाल प्रोटेस्ट न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि जी जिनपिंग लास्ट ईयर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, लास्ट ईयर जी जिनपिंग ने इंडिया विजिट किया था। उसके बाद वो नेपाल विजिट करने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी पैक्ट साइन किए थे नेपाल के साथ और उन्होंने ये बोला था कि हम नेपाल में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि 90% जो FDI नेपाल में आता है वो चाइना से ही आता है। तो नेपाल का यहाँ पर इसीलिए एक प्रो चाइना स्टैंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक और रिसेंट एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। चाइना ने क्या किया कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को गिरने से बचा लिया। क्या है कि जैसे अभी चाइना में है ना कम्युनिस्ट सरकार है, वैसे ही नेपाल में भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो चाइना ने उसको इंटरफेयर करके बचा लिया, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नेपाल से हट जाए। बिकॉज अगर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हट जाता तो हो सकता है कि चाइना की पकड़ नेपाल पर कमज़ोर हो जाती। इसलिए चाइना ने नेपाल में इंटरफेयर करके उसकी सरकार को गिरने से बचाया। इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने रिसेंटली एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है कैलाश मानसरोवर के लिए। ये देखिए, आप मैप में दिखाता हूँ आपको। ये है कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है और ये है उत्तराखंड। यहाँ से एक रोड बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने जो कि जाता है सीधा कैलाश मानसरोवर। पहले हमको इतना घूम के यहाँ से सिक्किम से होते हुए जाना पड़ता था जिसमें 5 दिन लग जाते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि यहाँ से एक शॉर्टकट बना दिया जो कि डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर जाता है। तो अभी नेपाल को यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, नेपाल बोलता है कि हमारी टेरिटरी और इंडिया ने हमारी टेरिटरी से रोड कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से नेपाल एंटी इंडिया स्टैंस ले रहा है। और उसके बाद इंडिया ने इस क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला कि नेपाल जो भी बोल रहा है गलत है और ये जो रोड हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमारी टेरिटरी में किया है, नेपाल की टेरिटरी में नहीं किया है। ये सब कुछ होने के बाद इंडिया के खिलाफ काफ़ी एंटी इंडिया स्टेटमेंट आने शुरू हो गए नेपाल की तरफ से और उन्होंने काफ़ी बेतुकी बातें भी करी। ये देखिए, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है KP ओली, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो कोविड-19 नेपाल में फैला ये इंडिया की वजह से फैल रहा है और इंडिया का वायरस चाइना या इटालियन के वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। अभी वायरस ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? जो चाइना में था वही इंडिया में भी कोरोना वायरस। और इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है नेपाल की। इंडिया ने काफ़ी PPE किट्स, मास्क, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन डोनेट किए नेपाल को ताकि वो लड़ सके और फ्री में डोनेट किए। यहाँ पर नेपाल को थैंक यू बोलना चाहिए इंडिया को, लेकिन इंडिया के खिलाफ ऐसे गलत स्टेटमेंट दे रहा है और एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसे स्टेटमेंट आई थिंक गलत है, बहुत गलत है। और इसके बाद जो इंडिया के चीफ है, जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने ये कहा था कि नेपाली जो कुछ भी कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है। अभी वो थर्ड पार्टी जाहिर सी बात है वो कनाडा या अमेरिका की बात नहीं कर रहे थे, वो चाइना की बात कर रहे थे। तो नेपाल भी इस बात को समझता है। तो नेपाल ने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट दिया है आर्मी चीफ की तरफ से ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद नेपाल ने बोला कि हम काला पानी में जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वहाँ पे हम अपने ट्रूप्स बढ़ाएंगे। अभी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर है, कोई भी जा आ सकता है, वहाँ पे कोई सोल्जर्स नहीं होते। लेकिन अब नेपाल ये बोल रहा है कि हम इंडियन बॉर्डर पर सोल्जर्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंट एक इवेंट हुआ था, योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज़ किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि नेपाल को कोई भी टेरिटरी क्लेम करने से पहले तिब्बत के बारे में सोचना चाहिए कि तिब्बत का क्या हाल हुआ था जो कि चाइना ने किया था। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ की कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे बयान देने की और ऐसे बयान से नेपाल की इंसल्ट होती है। और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस मुद्दे को और योगी आदित्यनाथ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद रिसेंटली एक इवेंट हुआ कि जो बिहार बॉर्डर है जो कि नेपाल से लगती है, वहाँ पे 3 इंडियंस नेपाल जाना चाहते थे क्योंकि उनकी फैमिली है नेपाल में। नेपाली फोर्सेस ने बिना कुछ किए उनके ऊपर गोलीबारी कर दी जिसमें एक इंडियन की मौत हो गई और दो इंडियन घायल हो गए। अभी नेपाल डायरेक्ट फायरिंग पे उतर आए, मतलब काफ़ी एंटी इंडिया हो गया है नेपाल।
ये सब कुछ होने के बाद रिसेंटली नेपाली पार्लियामेंट ने एक नया मैप अप्रूव कर दिया जिसमें उन्होंने काला पानी और लिपुलेख पास को अपना एरिया बताया। ये देखिए, ये पुराना मैप है, इसमें ऐसा कोई भी एरिया यहाँ पर क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन इस मैप में उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो एरिया है काला पानी और लिपुलेख पास, ये हमारा एरिया है जो कि इंडिया कब्जा के बैठा है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये मैप लेकर नेपाल यूनाइटेड नेशंस भी चला जाए और बोले कि इंडिया ने हमारा एरिया इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो नेपाल ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये चाइना के कहने पर कर रहा है, यानी कि चाइना नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया के ऊपर गोली चलाना चाहता है। और ये इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है, देखिए, हांगकांग बिलोंग्स टू चाइना। नेपाल ने ये ओपनली कह दिया है कि हांगकांग चाइना को बिलोंग करता है। अभी इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, शायद पाकिस्तान और एक दो कंट्री को छोड़कर, जो कि ओपनली ये कहती हो कि हांगकांग बिलोंग्स टू चाइना। सो ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि कितना प्रो चाइना है नेपाल, और ये सब कुछ चाइना के कहने पर कर रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना ने पूरे माउंट एवरेस्ट को चाइनीज़ टेरिटरी बता दिया था, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाली टेरिटरी में आता है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ टेरिटरी बता दिया था। लेकिन नेपाल ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, नेपाल ने कुछ नहीं कहा चाइना को, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने चाइना को कुछ भी नहीं कहा। तो ये भी एक और प्रूफ है कि चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है नेपाल के ऊपर। सो चाइना ये जो कुछ भी कर रहा है ना, एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत कर रहा है। जैसे कि अभी लद्दाख में इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर नेपाल के थ्रू चाइना एग्रेशन दिखा रहा है इंडिया को। सो ये सब कुछ एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये देखिए, ये मैप देखिए, चाइना चारों तरफ से घेरना चाहता है इंडिया को। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग जगह पर पोर्ट बना रहा है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब जगह पोर्ट बना रहा है चाइना, ताकि इंडिया को ये घेर सके। ये मैप देखिए आप, यहाँ पे POK, यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो यहाँ से भी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को झेलना पड़ता है, यहाँ से भी यहाँ पे झेलना पड़ता है। ऊपर से अभी चाहता है कि ये नेपाल बॉर्डर में भी इंडियन सोल्जर्स को डाइवर्ट करे। ये देखिए, अभी क्या हो रहा है कि चाइना एक रेलवे बना रहा है, जो कि केरुंग, जो कि तिब्बत का पार्ट है, वहाँ से ये आएगी लुम्बिनी, जो कि नेपाल और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे। अभी कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन होती है तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना इस रेलवे के थ्रू अपने सोल्जर्स को नेपाल बॉर्डर में भी तैनात कर सकता है। सो ये चाइना की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है इंडिया को घेरने की। देखिए, इस मैप से शायद आप ज़्यादा बेटर समझे। ये है चाइना के साथ हमारी बॉर्डर, नेपाल को छोड़ के ये लद्दाख, यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अभी चाइना ये चाहता है कि नेपाल बॉर्डर पे भी इंडिया के सोल्जर डाइवर्ट हो जाए, ताकि यहाँ से इंडियन सोल्जर्स कम हो जाए और पाकिस्तान से इंडियन सोल्जर्स कम हो जाए। क्योंकि अगर नेपाल के साथ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा रिलेशन ख़राब होते हैं और चाइनीज़ यहाँ पे सोल्जर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है उससे, ठीक है। और यहाँ तो जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, तो यहाँ से समुद्र से भी चाइना इंडिया को घेर रहा है। तो देखिए, अब इन सब के रिस्पॉन्स में इंडिया क्या कर सकता है। सबसे पहले इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी ही बदलनी पड़ेगी। इंडिया की स्ट्रेटजी काफ़ी डिफेंसिव है अभी भी इंडिया डिफेंसिव मोड पे रहता है, और चाइना आए दिन इंडिया में इंक्रोचमेंट करता रहता है। लेकिन आज तक कभी आपने सुना है कि इंडिया ने चाइना में इंक्रोचमेंट की हो? नहीं सुना है, ठीक है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अब एग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा चाइना पाकिस्तान को, नहीं तो चाइना ऐसे ही एग्रेशन हमको दिखाता रहेगा। तो अभी चाइना के क्या वीक पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, जिनजियांग, मंगोलिया, ये सारे बहुत ही वीक पॉइंट है चाइना के लिए। देखिए कैसे, अगर कल इंडिया फुली सपोर्ट करता है ताइवान हांगकांग को कि भैया ताइवान और हांगकांग ये इंडिपेंडेंट नेशंस है, अगर इंडिया बोल देता है कि तिब्बत इंडिपेंडेंट नेशन है अमेरिका के साथ मिलकर, अगर जैसे कि अभी अमेरिका में बात चल रही है कि तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताएंगे, तो तिब्बत को अगर इंडिया सपोर्ट करता है, अगर इंडिया बोलता है कि जिनजियांग में जो भी हो रहा है वो गलत है, तो ये सारे ऐसे वीक पॉइंट है ना चाइना के। यहाँ पे अगर इंडिया बोलना शुरू कर दे ओपनली, तो चाइना काफ़ी डिफेंसिव मोड पे आ जाएगा। और मंगोलिया के साथ भी चाइना के रिलेशन बहुत ख़राब है। सो अगर इंडिया मंगोलिया के साथ अपने रिलेशंस काफ़ी बेटर कर ले, सो ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे भी चाइनीज़ सोल्जर्स को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इंडिया को करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी वॉर लड़ी है इंडिया ने डिफेंस करते हुए लड़ी है। कभी भी इंडिया ने अटैक नहीं किया। 1971 में किया था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। सो हमको कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसमें चेंज करना पड़ेगा। अपनी मिलिट्री को ज़्यादा पावर देनी होगी, हमारी आर्मी को, तभी जाके हम चाइना जैसी कंट्री को काउंटर कर पाएंगे। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक कर दे, इसे शेयर कर दे, और हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।